हेलो मेरी जान, वेलकम बैक टू एस्ट्रो श्रीनिधि। आज की रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने किसी एक इंसान के लिए सब कुछ कर लिया है, सब कुछ कर चुके हो, किसी एक इंसान के लिए सब कुछ दे चुके हो, लेकिन आपके दिल के कोने में बार बार एक ही सवाल उठता है कि जिसे आप इतना टूट कर चाह रहे हो, जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हो, क्या ये इंसान आपके नसीब में है भी या नहीं है। ये रीडिंग उन सब के लिए है जो किसी टॉक्सिक पैटर्न में फंस चुके हो। आपका प्यार असली था, रियल था, लेकिन सामने वाला का इंटेंशन अनक्लियर था। कई बार आपने उसे समझा, कई बार आपने उसका वेट किया, कई बार आपने उसके हर सेल्फिश चॉइस को इग्नोर किया, लेकिन अब आप बिल्कुल थक चुके हो और आप अब इस टाइम पे कंफ्यूज हो कि आपको इस रिलेशन में रहना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। ये इंसान आपके किस्मत में है भी या नहीं है, और क्या ये रिश्ते का डिले, जो इस रिश्ते में डिले हो रहा है, ये सिर्फ डिवाइन टाइमिंग का पार्ट है या फिर ये रिश्ता कंप्लीटली एंड हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इंसान आपके दिल में बसा है, क्या ये इंसान वाकई सच में आपके नसीब में लिखा हुआ है, आपके डेस्टिनी में है, या सिर्फ आपके एहसास का सिर्फ एक इल्यूजन था। इस रीडिंग में हम 5 कार्ड लेंगे और हर कार्ड एक अलग एंगल दिखाएगा। इमोशनल डेप्थ, उसके इंटेंशंस, कार्मिक ट्रूथ, यूनिवर्स का डिसीजन और आपका फाइनल पाथ। और ये रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है और जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है। ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप, थर्ड पार्टी, इन कॉन्टैक्ट, लॉन्ग डिस्टेंस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डिवोर्स सिचुएशन, हर किसी के लिए है। हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और रीडिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी होती है। तो मैं कुछ भी फ्री नहीं दे रही हूँ यहाँ पे। अगर आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है, अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना है, तो मेरे चैनल को एनर्जी एक्सचेंज के लिए सब्सक्राइब, लाइक करना पड़ेगा। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर है वो प्लीज चैनल को शेयर कर देना, ठीक है। और अगर ये नहीं करना है, मन नहीं है, तो कोई बात नहीं है, किसी को 10-15 रुपए दान कर देना, अपने ऊपर कर्मा मत चढ़ाना, ठीक है। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। फर्स्ट कार्ड है द लवर, सोल पुल या फिर सोल ट्रैप। ये कार्ड सबसे पहले आपके और उस इंसान के बीच के सोल लेवल कनेक्शन को हाईलाइट कर रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों जो है वो एक दूसरे के लिए बनाए गए थे। शुरुआत में ना हर चीज बिल्कुल परफेक्ट थी, बॉन्डिंग, कनेक्शन, इवन अनस्पोकन कनेक्शंस। पर अब वक्त के साथ या तो सब कुछ रुक गया है या फिर सब कुछ बिगड़ गया है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि जहाँ पे आप इस रिश्ते को ना बहुत डिवाइन मान रहे थे, वहीं पे सामने वाला या तो कंफ्यूज था या फिर उसका इंटेंशन इस कनेक्शन को लेके बस एक टेम्पोररी कनेक्शन का इंटेंशन होता है ना, उस इंटेंशन के साथ में वो आपके पास आया था। शायद आपने इस कनेक्शन को ना अपना पूरा प्यार दिया, बट सामने वाले को, आपके पार्टनर को सिर्फ अपना कन्वीनियंस चाहिए था। इस कार्ड से ना एक चीज पता चल रहा है कि आप दोनों की सोल ना एक दूसरे की तरफ खींचती थी और आपने इस इंसान को, इस चीज को फील किया और आपने उसके इमोशंस को समझा भी। और इसके एब्सेंस में भी इसकी एनर्जी जो है वो आपके आसपास रहती थी। पर हर सोल पुल सेक्रेट नहीं होती, कुछ आपको सबक देने के लिए आती है, लेसन देने के लिए आती है। तो समझो, क्या ये एक सोल ट्रैप था? क्या आप एक इल्यूजन में जी रहे थे और जहां आपने सोचा कि ये इंसान शायद आपके नसीब में है, बट ये सिर्फ एक टेस्ट था शायद। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि फीलिंग तो सच थी, लेकिन टाइमिंग और इंटेंशन दोनों ही फेक थे। ये कार्ड कह रहा है कि अगर आप इस इंसान को हर बार जस्टिफाई कर रहे हो, हर बार इसके कोल्ड बिहेवियर को इग्नोर कर रहे हो, तो ये लव नहीं, ये एक इमोशनल स्लेवरी है। आपको इस रिश्ते को एक बार कार्मिक नजर से देखना पड़ेगा और आपको ये समझना होगा कि जो इंसान अगर आपका रहता, ठीक है, अगर वो इंसान आपका होता तो आपको उसे चेज नहीं करना पड़ता, ये इंसान खुद ही आपके पास आ जाता। और जो इंसान आपके पास नहीं आया है, उसका जवाब इस कार्ड में छुपा हुआ है, या फिर आप खुद जानते हो वो जवाब कि वो आपका था ही नहीं शायद। और इस पॉइंट पे मैं एक दिल से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जब हम प्यार में चोट खाते हैं तब हमारा दिल सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है, और उस वक्त किसी और की मदद करना एक सबसे बड़ा स्पिरिचुअल हीलिंग का स्टेप होता है। तो मैं ऑर्फन बच्चों के लिए डोनेशन रेज कर रही हूँ, उन बच्चों के लिए जिनके पास ना माँ बाप है, ना ही कोई सपोर्ट सिस्टम है। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन उनके लिए एक नई रोशनी बन सकती है।
और अब तक जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है उन लोगों का मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। उनका नाम है अतुल जैन, नित्या चतुर्वेदी, प्रकाश शर्मा, नेहा मिंज, इरफान खान, दीक्षिता, स्नेहा शर्मा, मरियम अंजुम, सोनू अग्रवाल, पल्लवी और मोहित कुमार। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मतलब एफर्ट किया। मैंने लास्ट वीडियो में ये चीज़ बोला था आप लोगों से, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो से ही बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अपने लास्ट बर्थडे पे वहाँ पे गई थी एंड मैं वहाँ देख कर आई चीज़ें एंड मुझे लगा कि मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए एंड मेरे पास मेरा चैनल है तो शायद मैं आप लोगों से हेल्प ले सकती हूँ, इसलिए मैंने कोशिश किया यहाँ पे। एंड लास्ट टाइम मैंने जब इस चीज़ के लिए बोला था डोनेशन के लिए, तो इन लोगों ने ऑलमोस्ट मुझसे 10 से 11 लोगों ने पे किया था यहाँ पे। इनसे जितना हुआ था, मैंने कोई डिमांड नहीं किया था, इनसे जितना हुआ था उतना इन लोगों ने किया था। तो अगर आप लोग कर सकते हो तो आप लोग भी कंट्रीब्यूट कर देना। कोई जबरदस्ती नहीं है या फिर कोई एक अमाउंट फिक्स नहीं है कि आपको इतना ही करना है। आपसे जितना हो सकता है उतना कर देना, और नहीं मन हो तो मत करना, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो अगर आप में से किसी को भी लगे कि आपको डोनेट करना चाहिए तो यहाँ पे जो लिंक है और QR कोड है वहां पे आप डोनेट कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। 5 ऑफ कप्स, आपका सेक्रीफाइस दिखाई दे रहा है एंड उस इंसान का पछतावा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और इस कार्ड में सबसे पहले आपका वो पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है जो कि बिल्कुल टूट चुका है, क्योंकि आपने इस इंसान को बिना किसी शर्त के चाहा, बिना किसी गारंटी के आपने इसे अपना सब कुछ दे दिया और इस इंसान ने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया, ना ही कभी आपका पेन समझा, या जब छोड़कर गया तब भी आप कितने तकलीफ में हो या फिर आप अभी कितने तकलीफ में हो, इसने कुछ भी नहीं समझा। और ये कार्ड बोलो तो मैंने पहले भी रीडिंग में बताई होगी कि रिग्रेट का ही है, तो ये एक रिग्रेट का सिग्नल दे रहा है जो कि अब उस इंसान के दिल में है। शायद इस इंसान को ना अब रियलाइजेशन हो रहा है कि इसने एक सच्चे प्यार करने वाले इंसान को खो दिया है, इसे रिग्रेट हो रहा है उस चीज का। शायद इस इंसान को ना अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, लेकिन अब जब आपने सब कुछ खो दिया है तब इस रियलाइजेशन का क्या मतलब है। कोई मतलब नहीं बनता है जब सारी चीजें खराब हो चुकी है। देखिए, इस कार्ड में 3 कप्स गिर चुके हैं, यानी कि जो टूट चुका है वो वापस नहीं आएगा। वो टीयर्स, वो स्लीपलेस नाइट, या फिर वो अकेलेपन में आपके सोल का रोना, ये चीजें वापस नहीं आ सकती हैं। और ये सारी चीजें ना देखो एक पेनफुल मेमोरी बन चुकी है, बट 2 कप अब भी खड़े हैं और यही 2 कप बता रहा है कि आपके अंदर अभी भी हीलिंग की शक्ति बाकी है, आपके अंदर हीलिंग की पावर अभी भी है। आप अभी भी उस इंसान के रिटर्न का इंतजार कर रहे हो, आप अभी भी शायद ये सोचते हो कि ये अगर वापस आ गया तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी या फिर भूल जाऊंगा। बट देखो, सच ये है ना कि जिस इंसान ने आपका सैक्रिफाइस समझा ही नहीं, क्या इस इंसान के वापस लौट आने से आपको सुकून मिलेगा? मतलब आप उस चीज को कैसा फील करोगे? जिस इंसान ने आपको एक टाइम पे छोड़ दिया, छोड़कर चला गया, ठीक है, आपने जो सैक्रिफाइस किया उस चीज को समझा नहीं, तो उसके वापस आने से आपको क्या सुकून मिलेगा? खुद से सोचो ना। देखो, इस कार्ड की स्टोरी वही है, आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, लेकिन दोनों ईगो, गिल्ट और फियर में फंसे हुए हो। अगर आप भी ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो आप भी कहीं ना कहीं उसे मिस कर रहे हो, लेकिन दोनों तरफ से आप लोग ईगो, गिल्ट, फियर इन चीजों में फंसे हुए हो। देखिए, ये एक ऐसे साइलेंस है ना जहां पे हर रोज एक दिल टूटता है। देख लो कार्ड की एनर्जी कितनी नेगेटिव है, कितनी सैड सा, दुखी दुखी सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हर रोज एक दिल टूटता है और यहाँ पे कोई सॉरी नहीं बोलता है, कोई सॉरी ना मिलता है ना ही कोई बोलता है। और देखो, यहाँ पे यूनिवर्स आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है कि क्या आप अपनी बाकी की जिंदगी मतलब किसी के पछतावे पे बेस करोगे? क्योंकि देखो, आपको यूनिवर्स सिग्नल दे भी रहा होगा तो शायद आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो टैरो रीडिंग आप देख रहे हो तो हमारे जरिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे बात कर रहा है, आपको चीजें बता रहा है, तो उस चीज को समझिए, या फिर आप अपने लिए एक नई जिंदगी का डिसीजन लोगे। इस चीज को समझिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। कहीं पे आपको सिग्नल्स मिल रहे होंगे, कहीं पे एंजल्स नंबर्स मिल रहे होंगे, कहीं पे किसी तरीके से शायद आप उस चीज को डिकोड नहीं कर पा रहे होगे, बट यहाँ भी आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है, आप उस चीज को समझो। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो, ये कार्ड आते ही एनर्जी बिल्कुल बदल जाती है। क्यों?
क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है कि आप दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ एक इमोशनल एक्सीडेंट नहीं था, ये एक कार्मिक सेटअप था और आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में कुछ सीखने और कुछ सिखाने के लिए ही आए थे। हो सकता है कि आपने इस इंसान को प्यार दिया और इस इंसान ने आपको रिजेक्शन, या ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपको चीट किया और आपने फिर भी इस इंसान को माफ किया, माफ किया, माफ किया। ये सारी चीजें कार्मिक पैटर्न थी। पर अब इस टाइम पे ये व्हील जो है ये टर्न हो रहा है और इस कार्ड का मतलब है कि जो रोल इस इंसान ने आपकी लाइफ में प्ले किया वो अब पूरा हो चुका है। पर आप बार बार उस सर्कल में घूम रहे हो, सेम पेन, सेम वेट, सेम अनआंसर्ड क्वेश्चंस। पर अब यूनिवर्स चाहता है कि आप जो हो आप इस साइकिल से बाहर निकलो और अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या फिर से उसी सर्कल में घूमना चाहते हो जहां पे ये इंसान बार बार वापस आता है और थोड़ी देर के लिए ड्रामा करता है, प्यार प्यार खेलता है और फिर छोड़कर चला जाता है, या अब आप इस व्हील को रोकना चाहते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको बार बार हर्ट होना है या फिर आपको इस साइकिल से बाहर निकलना है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपके लिए नए रास्ते रेडी है, लेकिन जब तक आप इस ओल्ड साइकिल में फंसे रहोगे ना, तब तक आपके लाइफ में नए लोग, नया प्यार, नई अपॉर्चुनिटी कुछ भी आपके लाइफ में नहीं आएगी जब तक आप इस साइकिल से बाहर नहीं निकलोगे। अब आपको अपने किस्मत के व्हील को कंट्रोल करना है, ठीक है। डिसीजन यहाँ पे आपका होगा क्योंकि यूनिवर्स कंप्लीटली डिसीजन आपके हाथ में दे रहा है कि आपको इसी साइकिल में उलझ कर रहना है या फिर आपको अपने लिए डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है। तो आप अब खुद से डिसाइड करो कि उसी दर्द का रिपीट 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 वर्जन झेलना है या फिर नए रिश्ते में रिस्पेक्ट चाहिए, प्यार चाहिए, केयर चाहिए, जो चाहते हो वो चाहिए। तो आपको डिपेंड करना है आपको उसी में रहना है या फिर आगे जाना है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, उसका सच और आपकी इंट्यूशन दिखाई दे रही है यहाँ पे। इस कार्ड ने ना सबसे ज्यादा इंटेंस ट्रूथ दिखाया है। शायद ये वो सच है जो आप ना कब से, काफी टाइम पहले से फील कर रहे हैं, लेकिन शायद आप ना कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ये कार्ड चीटिंग, बातें छुपाना, इमोशनल मैनिपुलेशन का सिंबल है। ये इंसान जिसे आप बहुत ज्यादा दिल से चाहते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे, शायद इसने आपसे कुछ छुपाया। क्या इस इंसान की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी था, या फिर क्या ये इंसान किसी और के साथ पैरेलल कनेक्शन में था, या फिर क्या इस इंसान के प्रॉमिसेस सिर्फ फायदा उठाने के लिए था? तो ये कार्ड कहता है कि यस, ऐसा ही था। आपका इंट्यूशन आपको पहले दिन से ही सिग्नल दे रहा था। आपको ये चीज बार बार अंदर से फील हो रही थी कि कुछ तो गलत है, लेकिन आपने अपने इमोशंस को सप्रेस किया क्योंकि आप इस इंसान से प्यार करते थे। बट ये कार्ड आपसे ना ये नहीं कह रहा है कि आप बेवकूफ थे, ये कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आप इमोशनली लॉयल थे। पर सामने वाला इंसान ना चालाक था, और आप जैसे लोग जब इमोशनल होते हैं ना, तो जो धोखेबाज लोग होते हैं वो उनका यूज करते हैं। सिंपल वही हुआ है। अब आपको ये डिसीजन लेना है कि क्या अब भी आप इस इल्यूजन में जीना चाहते हो, या फिर आप वो सच एक्सेप्ट करोगे जिसमें आपका दिल तो टूट गया लेकिन आपकी जो आत्मा है वो आजाद हो गई। आपका ट्रस्ट जो है वो एक गिफ्ट था और इस इंसान ने आपके गिफ्ट का मजाक बनाया। तो अब जो टाइम है ना, वो है अपनी रिस्पेक्ट वापस लेने का। नेक्स्ट कार्ड चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है डेथ। और डेथ का मतलब एंड का मतलब सिर्फ खत्म नहीं होता है। इस कार्ड का नाम सुनते ही ना लोग घबरा जाते हैं। जैसे आप लोग भी रीडिंग देखते होगे तो सोचते हो अरे चीजें खत्म हो गई, एंड हो गई, लेकिन इसके अंदर और झांकोगे ना तो समझोगे। डेथ का मतलब किसी रिश्ते का, किसी वर्जन का, किसी पेन का अंत होता है ताकि एक नए इंसान की जन्म हो सके। ये कार्ड कह रहा है कि जो कुछ भी आपके और उस इंसान के बीच में था वो अब वापस नहीं आएगा। ऑनेस्टली मैं बोलूँ ना तो आप खुद भी नहीं चाहोगे कि ये इंसान वापस आए। क्या आप वापस उसी जोन में जाना चाहोगे जहां पे दर्द था, जहां पे साइलेंस थी? शायद नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। जहां पे पेन था, जहां पे आपकी वैल्यू नहीं थी, शायद आप नहीं जाना चाहोगे। और इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स आपसे कह रहा है
कि ये जो चैप्टर था ये अब क्लोज हो चुका है। शायद इस इंसान ने आपको बिना एक्सप्लेनेशन के ही छोड़ दिया है। शायद हो सकता है कि यहाँ पे आपने हर बार इस इंसान को वापस एक्सेप्ट किया। शायद इस इंसान के नाम पर आप हर बार खुद को तोड़ते रहे हो, लेकिन अब और नहीं। डेथ जो है ना, ये एंड नहीं है, ये आखिर नहीं है, ये अंत नहीं है, ये शुद्धि है। ठीक है, आपके अंदर का वो हिस्सा जो किसी और से प्यार कर रहा था या फिर किसी और के प्यार के लिए सरवाइव कर रहा था, वो मर चुका है। अब आप अपने पेन को जिंदा रखने के लिए ना किसी और के रिटर्न का वेट नहीं कर रहे हो या फिर नहीं करोगे। आपने डिसाइड कर लिया है कि अब आप खुद अपनी हीलिंग करोगे, या फिर आप शायद इस वीडियो के बाद डिसाइड करोगे कि आप खुद अपनी हीलिंग करोगे। और सबसे ब्यूटीफुल बात, जो इंसान अपने प्योर फॉर्म में रिबर्थ लेता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि पास्ट एनर्जी उस तक वापस जा ही नहीं सकती। और आप अब उस लेवल पे हो जहां पे आप किसी टॉक्सिक पैटर्न को ना दोबारा इनवाइट ही नहीं करोगे। ये जो डेथ कार्ड है ना, ये आपका रिबर्थ है। शायद आप दुनिया के लिए ना ब्रेकअप सिचुएशन से गुजर रहे हो, पर यूनिवर्स के लिए ना आप रिबर्थ ले रहे हो एक नए आप के रूप में, जिसे कोई छोड़ नहीं सकता, जिसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, जिसे कोई ब्रेक नहीं कर सकता। इससे अच्छा रिबर्थ क्या होगा। और अगर मैं इस पूरे कार्ड की, इस पूरे रीडिंग की फाइनल मैसेज बोलूँ ना, तो जिस इंसान को आप इतना टूट कर चाह रहे हो, चाहे कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, किसी भी तरीके से इतना टूट कर चाह रहे हो ना, अगर ये आपका होता तो इसे आप तक आने में ना एक पल नहीं लगता। अब जो टाइम है ना, वो है अपने दिल को एक बार क्लियरली सुनने का। अगर आप बार बार हर्ट हो रहे हो, बार बार कंफ्यूज हो रहे हो और इग्नोर भी किए जा रहे हो, तो देखो जवाब मिल चुका है। ये इंसान आपका था ही नहीं, सिर्फ आप ही इसे अपना समझ रहे थे। तो अपना प्यार, अपना वक्त और अपने आंसू किसी ऐसे इंसान के लिए मत बहाओ जो तुम्हारे लॉयल्टी के लायक ही नहीं है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अब आप रेडी हो एक नए लाइफ के लिए, एक नई जर्नी के लिए, एक नए शुरुआत के लिए, एक नए इंसान के लिए, और जहां पे आप लॉयल रहोगे। पता नहीं दूसरे से रहो ना रहो, लेकिन अपने आप के साथ तो लॉयल रहो। अगर आज की रीडिंग ने आपके दिल का सच दिखाया हो तो कमेंट करना कि मैं डिजर्व करता हूँ, करती हूँ सच्चा प्यार। और अगर आप ऑर्फन बच्चों के लिए डोनेट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक, क्यूआर कोड या फिर नंबर का इस्तेमाल कर यूज कर जरूर कंट्रीब्यूट करना। आपका एक कदम किसी की जिंदगी में एक नई उम्मीद ला सकता है। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और इस वीडियो को उस तक जरूर पहुंचाओ जो अभी तक किसी टॉक्सिक पैटर्न में, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना दिल, अपनी एनर्जी और अपनी रिस्पेक्ट संभालो। लव यू, टेक केयर। और हाँ, नेक्स्ट किस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए वो भी बता देना।